सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए विला देख रहे हैं रहने के लिए, वो भी किसी ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर, सो एल्डिको ग्रुप आप सब के लिए अपने फेजिस के अंदर, जो कि एल्डिको अमाया और एल्डिको अमोर के नाम के थे, सेक्टर 33 के अंदर, तो उसके अंदर अपने लिए आपके लिए विलास लेके आ चुके हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ विलास के साइज़ की, तो 114 गज से आपके ये विला स्टार्ट रहने वाले हैं। क्या पेमेंट प्लान हमारा इसमें रहने वाला है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या ऑफर्स और डिस्काउंट रहने वाले हैं, तो इन सब जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी एल्डिको प्रोजेक्ट की, जो कि आपका सेक्टर 33 सोनीपत में रहने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूं इनके प्रोजेक्ट की, तो एल्डिको के दो फेजेज़ है यहाँ पर, एल्डिको अमाया के नाम से और एल्डिको अमोर के नाम से। एल्डिको अमाया की जो एंट्री है वो आपकी 60 मीटर वाइड रोड से है, और एल्डिको अमोर की जो एंट्रेंस है वो है आपकी 334B, जो NH 334B हाईवे है उससे, जो कि आपको मेरठ से जज्जर कनेक्ट करता है। तो उस हाईवे पे आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर मैं GT कैनाल रोड से बात करूँ, जो कि बहुत लोग GT कैनाल रोड से फ्रेंडली है, तो GT रोड से सिर्फ और सिर्फ आपका 1 किलोमीटर अंदर होगा। बट 1 किलोमीटर अंदर होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी जंगल में है या कुछ ऐसा अंदर जाके है। 1 किलोमीटर दूसरे हाईवे पे आपको जाना है और दूसरे हाईवे पे आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इसी हाईवे के ऊपर अगर मैं बात करूँ, आपका गोदरेज का भी प्रोजेक्ट है, इसी हाईवे के ऊपर आपका मैप्सको का भी प्रोजेक्ट है, इसी हाईवे के ऊपर ही आपका हीरो का भी प्रोजेक्ट आया था, इसी हाईवे के ऊपर आपका जिंदल का भी प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके इसी हाईवे के ऊपर ही रहने वाले हैं। 2023 की अक्टूबर में इन्होंने एल्डिको अमाया अपना लॉन्च करा था फर्स्ट टाइम, जिसमें ये प्लॉट्स लेके आए थे। विलास उस टाइम पे इन्होंने लॉन्च नहीं किए थे, क्योंकि विलास को उस टाइम पे रेरा सर्टिफाइड नहीं था। तो जब इन्होंने प्लॉट्स लॉन्च करे तो बहुत अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला। विलास प्लॉट्स बहुत जल्दी इनके सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद 2024 के मिड में और शुरुआत के आपके अप्रैल के महीने के अंदर इन्होंने जो लॉन्च करे अपने प्लॉट्स, वो करे एल्डिको अमोर के अंदर, जो कि आपका हाईवे वाला फेस था। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इनको। फिर उसके बाद मिड के बाद 2024 के इन्होंने एल्डिको अमाया में कुछ फ्रीज प्लॉट्स थे, जो कि फ्रंट के प्लॉट्स थे, वो इन्होंने निकाले। वो निकालने के बाद जैसे ही वो सोल्ड आउट हुए, आज इन्होंने प्लॉट निकाले हैं हफ्ते पहले 62 प्लॉट एल्डिको अमोर के फ्रंट में, जो कि इन्होंने फ्रीज करे हुए थे, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसका रेट है 1,10,000 रुपये गज। प्लस अगर मैं बात करूं 1,10,000 रुपये गज में भी इनके सारे प्लॉट सोल्ड आउट है। सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 प्लॉट आपके बचे हुए हैं, जो कि आपके जिसमें से 1-2 पार्क फेसिंग होंगे और कुछ आपके ईस्ट फेसिंग होंगे और वेस्ट फेसिंग होंगे। और अगर मैं बात करूं इनके अब विलास की, तो विलास इन्होंने सब अमाया और अमोर के अंदर दोनों के अंदर लॉन्च कर दी हैं। दोनों का रेरा सर्टिफाई हो चुका है विलास का, लेआउट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। फिर इन्होंने विला लॉन्च करे और 50% अभी विलास इनके सोल्ड आउट है। बट अगर मैं 50% विलास के निकलने की बात करूं कि अभी प्रीमियम लोकेशन अवेलेबल है या नहीं है, तो अभी भी हमारे पास विलास के अंदर प्रीमियम लोकेशन अवेलेबल रहने वाली है। साइजेस आपके 114 गज से इसमें स्टार्ट रहने वाले हैं। प्लस अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 1,55,00,000 रुपये से आपका विला स्टार्ट है, और 1,55,00,000 रुपये में भी आपके बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर्स रहने वाले हैं। इस 30 जून से पहले आप कोई भी विला अपना बुक करवाते हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स, डिस्काउंट और आपके लिए गिफ्ट्स इसमें रहने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर ब्रांडेड रेजिडेंसी में अभी हमारे पास गोदरेज है, एल्डिको है, या फिर जिंदल कह सकते हो, तो कुछ 2 से 3 ब्रांड्स वहाँ पर हैं। बाकी नॉर्मल डेवलपर्स भी वहाँ पर बहुत है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड में जाना चाहते हैं। जैसे गोदरेज आया, गोदरेज का नाम आज में एशियाज़ नंबर 1 डेवलपर के नाम से फेमस है, और एशिया नंबर 1 डेवलपर कोई भी अगर नाम लेता है गोदरेज का, तो गोदरेज का प्रोजेक्ट उसके नाम से ही 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका सोल्ड आउट हो जाता है। तो सोनीपत में भी उनका सेम रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद अगर मैं एल्डिको की बात करूं, तो एल्डिको ग्रुप में आपका जैसे ही इन्होंने प्लॉट लॉन्च करे फिर हफ्ते के अंदर सोल्ड आउट हो गए। इन्होंने विलास लॉन्च करे तो 50% विलास बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गए। तो एल्डिको का काम, गोदरेज का काम, इन सब का काम देखते हुए, इनकी ब्रांड वैल्यू देखते हुए, इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हुए लोग इन पर बिलीव करते हैं। प्लस 200 प्लस प्रोजेक्ट इनके ऑल ओवर इंडिया डिलीवर्ड है। अब अगर मैं बात करूं आपकी कि हमारे पास सोनीपत में क्या क्या डेवलपमेंट और इंफ्रा आ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट और इंफ्रा आ चुका है, तो सबसे पहले KMP आया, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो कि आपका अगर सोनीपत से बात करूं तो इस एक्सप्रेसवे के थ्रू होते हुए आप 45 से 50 मिनट में विदाउट एनी ट्रैफिक पहुंच सकते हो आप गाजियाबाद की साइड। अगर सेम टाइम की बात करूं तो सेम टाइम में आप मानेसर की साइड भी आप पहुंच सकते हो।
दूसरी बात इसके बाद आपका आया 334B हाईवे, जिसके ऊपर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एल्डिको, अमोर, गोदरेज, जिंदल। तो ये जो हाईवे है आपका, ये मेरठ से झज्जर आपको कनेक्ट करता है। अगर आपको मेरठ की साइड निकलना हो तो भी आप इस हाईवे के थ्रू जा सकते हो, अगर आपको झज्जर की साइड जाना हो तो भी आप इस हाईवे के थ्रू जा सकते हो। आपने सुना होगा खड़खोदा के अंदर 2500 एकड़ में IMT आया है, जिसके अंदर 800 एकड़ का मारुति का प्लांट है, 100 एकड़ में सुजुकी है, बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये सारे अपकमिंग है। तो जैसे ही ये प्लांट्स आ जाएंगे, अब मारुति का प्लांट ऑलरेडी आ चुका है वहाँ पर, सुजुकी का वहाँ पर तैयार होने जा रहा है, बाकी के प्लांट जैसे जैसे वहाँ पर आते रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहेगी वैसे वैसे ही वहाँ पर आपकी एप्रिसिएशन आती रहेगी। इसी के साथ साथ इसी हाईवे के थ्रू होते होते आप खड़खोदा कनेक्ट कर सकते हो। एल्डिको के प्रोजेक्ट से मात्र 20 मिनट में आप खड़खोदा कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे गुड़गांव में एमएनसीज कंपनीज वगैरह आई, गूगल आया, बाकी कंपनीज आई, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पैर है वो गूगल ने डाला है। गूगल आपका एल्डिको के प्रोजेक्ट से 5 मिनट की दूरी पर रहने वाला है, राई के अंदर, और वहाँ पर अनंतराज की बिल्डिंग के अंदर 1.5 लाख स्क्वायर फीट का गूगल ने अपना एरिया लिया है, जिसके अंदर गूगल का डाटा सेंटर आ रहा है। गूगल का आने का मेजर रीज़न यही था कि आपका एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। अगर मैं एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आज अगर आप दिल्ली से होते हुए पूरा एयरपोर्ट जाओगे सोनीपत से, तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बट इन्होंने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER 2 के नाम से एक आपका रोड निकाला है, जो कि 2 से 2.5 महीने में ऑपरेशन हो जाएगा। वो रोड से अगर आप कनेक्ट करोगे सोनीपत से तो मात्र 35 मिनट के अंदर अंदर, अगर मैं इस प्रोजेक्ट से बात करूँ तो 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर आप एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक वाया UER 2। और अब अगर मैं बात करूं मेन इंफ्रा जो कि वहाँ पर आ रहा है और आने वाला है, वो है आपका मेट्रो आपकी रिठाला, आपने सुना होगा रोहिणी के, तो रिठाला से एक्सटेंड होते हुए कुंडली नाथोपुरा तक ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। मेट्रो पास की बात करूँ तो सोनीपत वाली मेट्रो भी आपकी पास हो चुकी है, बहुत जल्द उसके स्टेशन आ जाएंगे, वो भी मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जैसे ही आएंगे। तो 2030 तक आपका जो गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है, या फिर कॉलियर्स की रिपोर्ट अगर आप देखोगे जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा, तो कॉलियर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर उन्होंने जेवर लिखा था। जब उन्होंने 2020 में ये रिपोर्ट तैयार करी, उन्होंने लिखा कि 2020 में जो जेवर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा 2020 में, उनकी 2025 तक इतने गुना इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो लोगों ने 2020 में गवर्नमेंट के कहने पे वहाँ पर पैसा लगाया, 2025 तक वहाँ पर उन्होंने जितना गुना लिखा था उससे डबल ही कमा के वहाँ पर लोग निकले हैं। अब सेकंड नंबर पे उन्होंने लिख रखा था सोनीपत, तो सोनीपत की अब बारी आ चुकी है। 2025 के अंदर कोई भी सोनीपत के अंदर इन्वेस्ट करता है तो 2030 तक जो उन्होंने रिपोर्ट के अंदर लिख रखा है वो लिख रखा है 3 गुना। तो आज के टाइम पे कोई भी आप पैसा वहाँ पर लगाते हो सोनीपत के आसपास, तो आपका पैसा 3 गुना 2030 तक होने वाला है। मेट्रो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, गूगल आ गया, गूगल के साथ साथ और भी एमएनसीज कंपनीज वहाँ पर आएंगी। प्लस अगर मैं बात करूँ एल्डिको का प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया, अगर आपको एल्डिको के अलावा गोदरेज में लेना है तो अगर आप अभी लेकर रजिस्ट्री कराकर वहाँ पर मकान बनाना चालू करना है आपको, तो आप गोदरेज के अंदर भी जा सकते हो। जिंदल ग्लोबल सिटी जो कि पुरानी वहाँ पर डिलीवर्ड है, उसके अंदर ही हमारे पास रीसेल के प्लॉट्स पड़े हुए हैं, जिनका रेट है 1 लाख रुपये गज के आसपास उनका रेट आ रहा है। गोदरेज के अंदर हमारा 80,000 रुपये गज के आसपास का रेट स्टार्ट हो जाता है रीसेल के अंदर। और अगर मैं बात करूं मनसा ग्रुप की, तो मनसा ग्रुप अभी आपकी जनरल प्लॉटिंग है जो कि बिल्कुल न्यू लॉन्च में है, क्योंकि न्यू लॉन्च में जनरल प्लॉटिंग कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सारी पुरानी प्लॉटिंग्स अवेलेबल है। तो 8 से 9 महीने का पेमेंट टाइम उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, यानी कि आप कुछ 60,000 रुपये गज के आसपास की चीज़ देख रहे हैं, तो आपको सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो रहने वाली है GT रोड के ऊपर PP ग्रीन सिटी 2। तो PP ग्रीन सिटी 2 के अंदर भी आप प्री लॉन्च के अंदर प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी से 20% देकर आप अपना प्लॉट बुक करवा सकते हो। बाकी पेमेंट आपको 4 से 5 महीने बाद देनी है, 10%, फिर उसके बाद 10% आपको 2 महीने बाद, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपका 1.5 से 2 साल का पेमेंट उसमें भी आने वाला है। तो हमारे पास अभी सोनीपत के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, प्री लॉन्च के अंदर भी और लॉन्च के अंदर भी। अगर आप कुंडली में देख रहे हैं तो कुंडली के अंदर भी आपके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।